तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का मेरे यूट्यूब वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी के पाठ किसलय भाग थ्री का तू जिंदा है तो पाठ की कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम सिर्फ आपके लिए लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, तू जिंदा है तो किस विद्या की रचना है? तो ये तू जिंदा है तो ये एक कविता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कविता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो अगला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? तो इस कविता में जीवन के गहरे जीवन, राग एवं उत्साह का जो प्रस्तुति किया गया है वो बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर आप परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे ऐप के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि तीसरा प्रश्न है। तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो आशावादी का वर्णन किया गया है, ना कि इसमें निराशावादी का है, ना प्रेरणावादी का है, साम्यवादी का है। इसमें एक आशावादी का वर्णन किया गया है, जो कि किसी से कोई व्यक्ति जब आशा रखता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए, तू जिंदा है तो ये कविता किसके द्वारा रचित? तो ये कविता जो है शंकर शैलेंद्र द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, तू जिंदा है तो कविता है। तो एक बार आप बुक में पढ़ के देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पांचवा प्रश्न है, सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है? तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, सुबह और शाम आकाश का रंग जो एक ही जैसा रहता है, नीला नहीं रहता। सुबह भी लाल रहता है और शाम को भी लाल रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाल। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि छठा प्रश्न है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, ताकि आपके सारे प्रश्न हल हो सके। तो यहाँ पे आप आंसर नहीं भी जानते हैं तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो चलिए, छठा क्वेश्चन है। तो ये जो है, स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वराज, यानी अपना राज्य, खुद का राज्य। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, कभी मनुष्य को कौन सा जीवन देने की प्रेरणा देता है? तो चाहे वो कोई भी कवि हो, वो किसी व्यक्ति के हौसले और उसके उत्साह को बढ़ाने का काम करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, हौसले और उत्साहपूर्ण। ये जो किसी व्यक्ति को है, हौसला और उसको उत्साहपूर्ण रहने की प्रेरणा देते हैं कवि। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर क्या ला सकते हो? तो आप जानते हैं हमारा कर्म ही सब कुछ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्वर्ग। हम अपने कर्म से ही पृथ्वी पे स्वर्ग ला सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी क्या हो जाती है? तो सुख और दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को पृथ्वी तो आनंदित हो ही जाएगी, क्योंकि वो कोई भी स्थिति हो वो हमेशा खुश ही रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश। का आंसर जो आकाश को देखकर पृथ्वी है जो वो आनंदित हो जाती है, बी होगा इसका आंसर। सॉरी, थोड़ा गलती हो गया हमसे। तो 10वां प्रश्न है, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? तो ये जो 10वां प्रश्न है, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। स्वाभिमानी व्यक्ति जो है वो जिंदा माना जाता है, क्योंकि आप ये जो है अपने हित के बारे में भी सोचता है और दूसरों के हित के बारे में भी सोचता है। बाकी ये सब ऑप्शन में जो सब व्यक्ति है वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं, किसी दूसरे की भलाई नहीं चाहते, ये अपना सिर्फ फायदा देखते हैं। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? तो ये जो कवि शैलेंद्र हैं,
जो देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं। तो आज़ादी करवाने के लिए हम लोगों को संगठित होना पड़ता ही है। बिना संगठित हुए किसी देश को आज़ादी नहीं मिल सकता। हम सब संगठित ही हुए थे तब जाके हमारे भारत को आज़ादी मिली, वरना अंग्रेज़ तो अकेले व्यक्ति को कब के मार देता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आज़ादी प्राप्ति के लिए। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।